बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आप इसी तरह मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखते रहें। तो आज मैं एक और वीडियो लेके आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और घर के नक्शे का प्रपोजल। तो बहुत ही खूबसूरत सा प्रपोजल है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्लान किया गया है। तो वीडियो को आज मैं आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। आपको हर चीज़ इसमें डिटेल डिमेंशन के साथ बताई जाएगी। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले साइज़ की। तो हमारे पास जो इस प्लॉट का साइज़ आएगा इस नक्शे में वो आएगा तकरीबन 35 फीट बाई 55 फीट, यानी 35 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी प्लॉट की और तकरीबन 55 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी। तो इस तरह से एरिया हमारे पास बन जाएगा इसका तकरीबन 7 मरले, तो जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेगा। तो चलिए जी मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। इसमें आपको मिल जाएगा एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और इसमें हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे मेन गेट। मेन गेट आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्लान किया गया है। इसमें आपकी 2 गाड़ियां अंदर की तरफ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी बड़े साइज का कारपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ियों के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। और साइडों पे आपको मिल जाएंगे कॉलम, पिलर वगैरह मिल जाएंगे और इधर द्वार आपकी आ जाएगी इन्हीं कॉलम की हाइट पे। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा एक खूबसूरत सा बड़ा सा कारपोर्च मिल जाएगा, जिसका साइज हमें मिल जाएगा 19 फीट 9 इंच बाय 17 फीट। तकरीबन 20 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आएगी पोर्च की, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। तो इसमें आपकी 2 गाड़ियां आ सकती हैं और आपके बाइक्स वगैरह भी आ सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लॉन, एक अदद खूबसूरत सा गार्डन मिल जाएगा, छोटा सा नॉर्मल सा 7 मरले के हिसाब से आपको, जिसका साइज हमें मिल जाएगा तकरीबन 14.5 फीट बाई 6 फीट। 14.5 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आएगी। इसके अलावा ये आपके बाहर से एक एलिवेशन को बहुत ही खूबसूरती देगा आपको। फुली मॉडर्न किस्म का आपको आपका घर बाहर से नजर आएगा। इसी तरह हमारे पास ऊपर इसका कवर्ड एरिया आपको तकरीबन इधर तक का मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। और इसके नीचे आपका मुकम्मल तौर पर बीम आएगा, जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आगे आपको राइट साइड में मिल जाएगी एंट्रेंस ड्राइंग के लिए, और ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 9 इंच बाई 12 फीट। 13 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने विंडो दी है बाहर की तरफ, जो कि इस वाले लॉन में ओपन होगी। अगर आप चाहें तो इसको कॉर्नर विंडो भी दे सकते हैं, जो कि एल शेप में इस वाली साइड पे आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास मेन डोर आ जाएगा इधर साइड पे, और जैसे आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएंगी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और इसका हमारे पास नीचे जो साइज आएगा वो तकरीबन 5 फीट वाइड का आ जाएगा, यानी कि इसमें आपकी स्टेयर बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती हैं। इसके अलावा हमने स्टेयर के नीचे दे दिया है एक बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा। और बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाई 5 फीट। 6 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपको स्टेयर इधर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो आगे की तरफ करते हुए हमारा इस वाले साइड पे एक दीवार आ जाएगी और इसके सामने हमें मिल जाएगा एक छोटा सा टेरेस। लेकिन अगर आप टेरेस को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। इस तरह आपको खासा इसमें बड़ा टेरेस देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट छोटे टेरेस की थी, तो हमें इधर मिल जाएगा एक छोटी सी दीवार, और इसके बाद आप इधर अंडर इंटर हो सकते हैं ऊपर वाले फ्लोर के लिए। अच्छा जी, तो नीचे की बात करते हैं। तो नीचे हमारे पास जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा एक टीवी लाउंज, और टीवी लॉन का साइज हमारे पास आ जाएगा 20 फीट बाई 12 फीट। 20 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो ये 20 फीट हमारे पास इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इधर से भी लेना चाहें तो ये तकरीबन आपको 14 फीट तक का मिल जाएगा। इसके अलावा टीवी लॉन्च और ड्राइंग के सेंटर में हमने दे दिया है एक आर्च। इसमें हमारा आ जाएगा एक स्लाइडिंग डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं टीवी लॉन्च से ड्राइंग के लिए, या आप छोटे मोटे गैदरिंग के वक्त भी इसमें आपको खासी स्पेस देखने को मिल जाएगी जब ये ओपन होगा। तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा एक किचन। किचन का साइज हमें मिलने वाला है 10 फीट 6 इंच बाई 8 फीट 3 इंच। 10 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 8 फीट 3 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। अच्छा जी, तो इसके बैक साइड पे हमने दे दिया है एक अदद ओटीएस, जो कि स्पेशल इस वाले किचन के लिए बनाया गया है। तो इस वाले किचन की विंडो आपकी इस वाले ओटीएस में ओपन हो जाएगी, और इसका साइज हमें देखने को मिल जाएगा 3 फीट बाई 8 फीट 3 इंच। 3 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जैसा कि हमारे पास ये वाली किचन की लंबाई आ गई। इसके अलावा आपकी इस वाले बाथ की वेंटिलेटर भी इसी में ओपन हो जाएगा, जबकि पीछे एक बेडरूम की विंडो भी इसी में ही ओपन हो जाएगी।
तो जैसे मजीद पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और इस सेंटर में हमारे पास आ जाएगी 1 अदद बेडरूम भी, जो कि 6 फीट वाइड में है। और इसमें भी आपकी तमाम चीज़ें आसानी के साथ बेडरूम में गुजर जाएंगी, इसमें भी आपको कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि 6 फीट वाइड काफ़ी बड़ा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट 9 इंच बाय 14 फीट। 13 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके साथ आपको देखने को मिलेगा एक अदर ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग भी खासा बड़े साइज का आ जाएगा। तो इसका साइज हमें मिलने वाला है 6 फीट 7 इंच बाय 7 फीट। 6 फीट 7 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई, और तकरीबन 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ ही मिल जाएगा आपको एक अदद अटैच बाथ, जिसका साइज हमने दिया है 10 फीट बाय 7 फीट का। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अब देख सकते हैं कि आपको खासे बड़े साइज का इसमें बाथ देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपकी इसमें तमाम एक्सेसरीज फिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगी। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा दूसरा बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज भी हमारे पास पहले वाले बेडरूम का ही आ जाएगा, यानी 13 फीट 9 इंच बाय 14 फीट। और इसी के साथ ही हमारे पास सेम साइज आ जाएगा ड्रेसिंग का, और सेम साइज ही आ जाएगा हमारे पास इस वाले बाथ का। जबकि इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन के इंतजाम की बात करें तो हमने सेंटर में दे रखा है एक बहुत ही खूबसूरत सा पैशू, आप देख सकते हैं। और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 7 फीट। 6 फीट इसकी चौड़ाई, और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले पैशो में आपकी दोनों बेडरूम की विंडो, दोनों बाथ के वेंटिलेटर, और जबकि एक अलग विंडो आपकी इस वाले बेडरूम में भी ओपन हो जाएगी। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो आप इस वाली विंडो की मदद से भी ले सकते हैं, यानी कि इस वाली विंडो का सिल लेवल जो है वो खासा नीचे जाएगा, जिससे आप इजीली अंदर इंटर हो सकेंगे। इसके अलावा अगर आप इसमें प्लांटेशन गमले वगैरह रखेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा इसमें। इसके अलावा हमने इस वाले बेडरूम को 2 अदद विंडो दिए हैं। एक अदद विंडो हमारी आ जाएगी इस वाली साइड पे, और एक अदद इस वाली साइड पे, जिससे आपको क्रॉस हेयर तकरीबन काफ़ी अच्छा देखने को इसमें मिल जाएगा। तो ये था जी हमारे साथ मिलेगा एक अदद खूबसूरत सा घर का नक्शा। तो आप चलते हैं इसके एक बार ओवरव्यू की तरफ, और कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू, ताकि आपकी तमाम कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। अच्छा जी, तो ये था हमारे साथ मिलेगा एक खूबसूरत सा घर का नक्शा, जिसका साइज था हमारे पास 35 फीट बाय 55 फीट। 35 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई थी, और 55 फीट हमारे पास इसकी लंबाई थी। इंट्रेंस मेन गेट दिया हमने इसको इस वाले साइड पे, और 2 अदद मेन गेट आ गए आपके। इसमें आपको मिल जाएगा छोटा गेट और एक बड़ा गेट। जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिलेगा एक अदद कार पोर्च। राइट साइड पे आपको एक अदद लॉन देखने को मिल जाएगा, और इस वाले साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद ड्राइंग। मेन डोर आपको मिल जाएगा सामने की तरफ एक अदद स्टेप के बाद। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड पे आप मिल जाएंगे स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। तो इसकी नीचे वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए हमने एक दे दिया एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए यूज होगा। और इसके अलावा भी हमने छोटी सी एक अदद विंडो इधर वाली साइड पे दे दी, जिससे आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो आप ऐसे छोटे छोटे से काम करके अपने घर को बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पर आपको मिलेगा एक अदर टीवी लाउंज। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक अदर किचन। बैक साइड पे एक अदर ओटीएस आ जाएगा। पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ मिल जाएंगे आपको ड्रेसिंग और अटैच बाथ। देख सकते हैं कि आपको काफ़ी बड़े साइज़ के बेडरूम के साथ साथ काफ़ी अच्छे साइज़ के बाथ भी देखने को मिल जाएंगे। जबकि सेंटर में हमने दे दिया है एक अदर पैशियो, जिससे आपको दोनों बेडरूम के साथ साथ पूरे घर में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिलती रहेगी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको मुख्तलिफ घरों के मुख्तलिफ साइज़ के बहुत ही अच्छे नक्शे देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से आप मुख्तलिफ अच्छे आइडियाज़ को पिक कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।